नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपका सुपरवाइजर का जो खुली भर्ती हुआ था उस पेपर के बारे में। कुछ चीजें जो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, आप एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा बात को। पूरी चीजें आपसे कहाँ पे गलती हुई है, पूरी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको आप एकदम अंतिम नहीं मान के चल सकते, क्योंकि आयोग जो लेता है वो अंतिम रहता है, पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज याद रखिएगा, मैंने पेपर उठाया है किसको, यहाँ पे आपको मिलेगा कि मैंने जो है यहाँ पे सेट को लिया है, ए वाला है, तो सेट ए लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाकी सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। सारे सेट में ए के साथ बी, सी, डी सब में सेम क्वेश्चन रहता है। ये जो अंक है ना, ये क्रमांक, ये आपका बदला हुआ रहता है। तो पूरा क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। सेट एक ही हिसाब से तो पूरा सीक्वेंस में है, बाकी के लिए आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। अगर यहाँ पे जो है केवल एक बार देख लीजिए, देखने के साथ साथ जब लास्ट में आपको मिल जाएगा पेपर इसका, तो वहां से एक बार और चेक कर लीजिएगा, पर ध्यान रखते हुए चलिएगा बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं महिला एवं बाल विकास के विभाग की जो योजनाएं पूछी गई थी, उससे पहले बात करेंगे। उससे पहले एक चीज याद रखिए, हम लोगों ने काफी जगह टेस्ट लिया, टेलीग्राम में कुछ पिक्स भी डाले, कुछ नोट्स भी डाले, यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारा मर के अपना जो है टाइम सेव करके पूरा फ्री में सारी चीजों को करवाया था। कुछ बच्चे ऐसे जो बोलते हैं कुछ आया ही नहीं था, आया सब है, टोटल आया है, लेकिन घुमाया ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आया है या नहीं आया है। अगर आपने थ्योरी वाली पूरी पोर्शन को पढ़ा, आपने नोट किया, आपने टेस्ट दिलाया, आपने जो है आपको पिक मिले, ये दुनिया भर के नोट्स मिले, अगर आपने उसको पीडीएफ के बदले केवल अपने कॉपी पे नोट्स करके पढ़े होंगे तो आपका फायदा हुआ ही होगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा आलसपन करते हैं, तो ऐसे लोग भी मैसेज करते हैं और वो इक्के दुक्के रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने है जिन्होंने बकायदा मैसेज किया कि आपके क्वेश्चन तो आए थे कि हमारे से गलती ये हुई थी कि हमने जो है रिवाइज नहीं किया। और दूसरा कई लोग को बोलना है कि सर मेरा अच्छा भी बना है, बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे लोग का अलग अलग ओपिनियन आता है, आते सब है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है ऐसे कूट वाले क्वेश्चन को हल करने का। जिन लोग 2 साल 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये उनके हिसाब से है। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे किससे, परिसीमित वालों के, परिसीमित वालों की योग्यता ग्रेजुएशन नहीं है, योग्यता उनकी 12वीं पास है और उनके में सामान्य चीजें दी गई है। और 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाग एक के हैं। आपके में केवल 20 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के हिसाब से अलग आपको अलग से करवाया है हर चीज को। ये भी बोला आपको कि 20 ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी पूरे पार्ट 80 क्वेश्चन के लिए आपको खुद से मेहनत करनी है। हम लोग कुछ कुछ में हेल्प भी किए हैं आपका, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, एमसीक्यू या वीडियोस से, लेकिन आपको ही उसमें क्या करना था, मेहनत करना था। तो जिन लोग केवल भाग एक को पढ़ के गए हैं, उनका क्वेश्चन यहाँ पे मुझे आप लोग बताइएगा कैसे अच्छा बन सकता है। तो इसके लिए आप किसी और को दोष देने से पहले अपनी मेहनत पे आप एक बार खुद से सवाल करिए कि आपने कहाँ पे गलतियां की है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, बस पूछने का तरीका टफ था। जिन लोग सीजीपीएससी व्यापम की और भी तैयारियां करते होंगे उनको ये इजीली बना होगा। चलिए आते हैं, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, लंबा खिंचा जाएगा। मैंने कुछ जो देना था मैंने बता दिया है शुरुआत में ही, तो इस पे ध्यान रखिएगा। कटअप की भी बात कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन था, राज्य सरकार जो बालक अधिकारों के बाद में जो विचारण करने के लिए बोला है, बालक न्यायालय स्थापित करती है। तो इसमें ये जो बालक न्यायालय स्थापना है, ये किसके परामर्श वगैरह पे किया जाएगा, तो याद रखना उच्च न्यायालय जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, उनके सहमति से किया जाता है। ये आपको मिल जाएगा बकायदा बालक संरक्षण आयोग अधिनियम में अंतर्गत, पढ़ाया भी है हम लोगों ने, पढ़ाया हुआ तो सब आया है, बस बनाने के लिए ना रिवाइज करना जो था और प्रैक्टिस करना, वो लोगों पे कमी के कारण कई लोगों का छूटा है। कई लोग उस चीज को पकड़ लिए और फ्री में सब कुछ पढ़ डाले, तो उनका तो बहुत अच्छे से हो गया। वैसे भी हमने एक पैसा किसी से लिया नहीं था, टेस्ट का लिया था क्योंकि टेस्ट मैनेज करना था, बाकी सब चीज तो फ्री में हर चीज दिया है। तो फ्री का अगर आप लोग फायदा उठाए होगे तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपने फ्री समझ के उसको जो है दुत्कार दिया होगा तो फिर अब इसमें कुछ नहीं कह सकते। आगे चल के हम और परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे, आप उस पर बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और पेड बैचेस भी मार्च में चालू हो जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देगा तो कितने वर्ष की सजा होगी, 5 वर्ष की। पूरे बड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, 5 वर्ष आएगा उसमें। अगर मांग करता तो बढ़ा देता है। उसके अलावा ये पूरक पोषण आहार के लिए वित्तीय मानदंड दिया है 6 माह से 6 वर्ष तक। अगर आपने नया प्रतिवेदन देखा होगा 2018 के आसपास में जो आया था, उसके अनुसार 20 से 25 ग्राम 800 कैलोरी होगा और 12 रुपए। इसके बारे में हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी कर चुका है बहुत पहले, तो लोग उस समय समझते थे कि ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, आ गया। उसके अलावा रेडी टू ईट का घटक नहीं होते हैं आया था। ये सारी चीजें रेडी टू ईट में मिली होती हैं, तो इस क्वेश्चन का विलोपित होने का पूरा जो है संभावना है। विलोपित ऐसा लिख के चलो, इसको पूरा इसमें दावा पत्ती विलोपित कर देगा। अगर फर्स्ट में गलत आंसर लिया, दूसरे बार में विलोपित। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य अगर देखोगे, आर्थिक कठिनाई को निवारण सही है, फिजूल खर्ची को रोक भी सही है, सामूहिक विवाह को बढ़ाना भी सही है, लेकिन ये
आपके भावी जीवन के लिए कोई पैसा नहीं देता गवर्नमेंट। तो सही कोड क्या होगा, 1 2 3 होगा इसमें जो सही होगा। उसके अलावा जो है 6वां नंबर का है बैक्टीरिया जनित रोग है। अगर आपने क्वेश्चन जो है काटना सीखना होगा, आपने पोलियो को काट दिया, पोलियो तो वायरस वाला है, ये दोनों में पोलियो था, ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा कौन, ये वाला। इन उपरोक्त में से कोई नहीं लेने से पहले एक बार चेक कर लो। डिप्थीरिया टिटनेस क्या बैक्टीरिया जनित है, हाँ ये बैक्टीरियल जनित है। डिप्थीरिया को टिटनेस इसमें सही आंसर आएगा। इसके बारे में अगर आप लोगों ने वो वाला जो पढ़ा होगा आप लोगों ने टीका वगैरह वाला, तो उसमें भी बताया गया है। उसके अलावा आपको पोषक तत्व वगैरह में भी बताया जाता है। राष्ट्रीय पोषण जो अभियान है उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बार बार ये बताया भी गया था आप लोग को कि प्रति वर्ष 2% किसको कम करना है हमको, कुपोषण को, और एनीमिया में प्रति 3 वर्ष। तो 6% और 9% टोटल हो जाएगा इस तरीके से कम होते हुए, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके अलावा ध्यान रखेंगे क्या बोला है, किसी बच्चे में स्वास्थ्य स्तर किन परिस्थितियों में जोखिम हो गए। किसी टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी था, ये याद रखिएगा। जन्म के समय अगर शिशु का वजन जो है 2 किलोग्राम से कम है, जो सामान्यतः 3 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए जब बच्चा स्वस्थ होता है। 3 माह से बढ़ नहीं रहा है, शिशु है भैया, बढ़ना चाहिए वजन। 2 माह से और कम हो रहा है, तो उपरोक्त सभी कंडीशन इसमें आएंगे। तो वैसे जिन लोग उपरोक्त सभी लगाए होंगे उनका सही हुआ होगा। 9वां क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को किसी ने मुझसे जो है लिस्ट मांगी थी और मैंने दिया भी था टेलीग्राम पे। अगर आपने देखा होगा तो आपका बना भी होगा, अगर नहीं भी देखा है तो थोड़ा लॉजिक लगाना था। लेकिन कई लोगों का लॉजिक क्या लगा होगा कि यार कुपोषण तो घटा होगा, तो पहले वर्ष में जो है सबसे ज्यादा दिखेगा, फिर घटते घटते करते ले जाते हैं। ऐसा नहीं है। 15-16 में 29% था कुपोषण, लेकिन 16-17 में बढ़ गया था कुपोषण थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन को भी लगा के आप ऑप्शन बी को लगा सकते थे। एक का क्या डी किस में दिख रहा है, देखो एक का डी दिख रहा है 2 ऑप्शन में, लेकिन आप देखो चौथे नंबर पे ए दिख रहा है क्या कहीं पे, चौथे नंबर पे अगर सॉरी जो आपका 18-19 पे कहीं पे बी दिख रहा है क्या, दोनों ऑप्शन में बी यहाँ पे दिख रहा है। सबसे कम जो है 18-19 का 23 तक आया है। अभी देखोगे टोटल लेटेस्ट का तो 19% से के आसपास हो गया है। लेटेस्ट था 2021 वाला, उसको नहीं पूछा है, पर ये बी ऑप्शन इसमें सही लेगा। आप मिलाते चलिएगा, क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, सब सेट में सेम क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं देता। व्यापक के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम रहता है तभी आते हैं अलग अलग क्वेश्चन। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे उम्र के अनुसार वजन, राज्य और भारत का पूछा था। ये क्वेश्चन भी आप एक बार स्टार मार्क करके रखो थोड़ा सा, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे दिक्कत है। राज्य का चलो अगर प्रतिवेदन को मानते हैं 37.7% को हम ले भी ले, यहाँ पे 35.8 आएगा। अगर भारत की बात करोगे तो ये हमने पढ़ाया भी था, 35.8 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, ये 35.8 के आसपास जो होना है ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अगर आपको लेना होगा तो सी को लीजिएगा, पहले प्रेफरेंस में हो सकता है सी आंसर को ले, या फिर डिलीट करेगा क्वेश्चन। तो डिलीट करेगा तो ना तो आपके अंक कम करेगा, ना आपको वो जो है फेल करेगा, सीधा बोनस अंक को सब में बांट देते हैं वो। शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ग्रुप सही नहीं है। याद रखना, जब शाला पूर्व शिक्षा हम देते हैं बच्चे आत्म केंद्रित और एकाग्रहित नहीं होते, वो जिज्ञासी होते, सहज भी होते, उत्सुक भी होते, क्रियाशील भी होते हैं, पर आत्म केंद्रित नहीं होते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। सी ऑप्शन को आप ले सकते हो, देख लीजिएगा। बाकी ये सेट ए का है, बी और सी डी वालों आपका कौन से क्रमांक में है देख के एक के हिसाब से मत देखिएगा, आप क्वेश्चन को देखिएगा ना। चलिए, नौवीं सुरक्षा योजना आज आ गई थी है ना, तो ऐसा मत बोलिएगा भैया नहीं पढ़ाया है, आया है ना। 1 अप्रैल 2014 ये सही था। यहाँ पे 1 लाख रुपए देता है, ये भी सही था 12वीं और 18 वर्ष पे, तो ये दोनों तो सही हैं। अगर इसको देखोगे आप तो कई बुक में ना 55,773 लिखा था कि जनवरी 2021 तक की स्थिति थी, प्रशासकीय प्रतिवेदन में नहीं मिलेगा, ये कुछ बुक्स वगैरह लोग छापे थे। तो इसको अगर आप मान्य करो तो ये आंसर भी गप का गलत होता है और दूसरा भी गलत होता है। तो सही क्या होगा, सही कोड 1 और 3 होगा। कहां पे देख रहा है आपको, सी ऑप्शन पे 1 और 3 दिख रहा है, आप उसको सही मान के चलोगे। उसके अलावा जो है 19वां यहाँ पे कौन से नंबर पे क्वेश्चन पे है, 13वें पे है। 13वें में क्या पूछा है, इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा संचारित होता है मलेरिया, वो एक प्रकार का इंसेक्ट वेक्टर होता है। तो मलेरिया को आप ले सकते हो, आंसर जो है मलेरिया सही होगा इसके लिए। उसके अलावा क्या पूछा है कि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः किस वर्ष में दिखाई देते हैं, किस समय बच्चे में दिखाई देती है। याद रखिएगा, ये शिशु और बाल्यावस्था आएगा। शिशु बस में क्यों नहीं हो सकता, शिशु केवल 1 माह का बोल सकते हो, शिशु मतलब 1 वर्ष का बच्चा, लेकिन 15 माह में भी प्रोटीन संबंधी कुपोषण होता है। क्वाशीरियोरकर, मरास्मस वगैरह दुनिया भर का आप देखे होंगे। तो शिशु अवस्था और बचपन ये सही सटीक आंसर होगा ना, याद रखिएगा। उसके अलावा
जो है ये वाला भी था, तो इसको मैंने किसी ने मुझसे आंगनबाड़ी की लिस्ट मांगी थी तो मैंने दिया भी था ये नोट्स को, शायद चैट ग्रुप में अभी भी है ये। इसका 2-3 अगर आपको पता होता तो आप बना लेते। वैसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले रहते हैं क्योंकि हम थोड़ी जानते थे कि जिला वाइज दे देगा, है ना। पर जिन बच्चों ने को मैंने वो दिया था, अगर वो उन्होंने पढ़ लिया होगा तो आ गया, उनका बन गया। बलरामपुर में 2005 था, जसपुर में 29-31 था। ये 2 ऑप्शन के हिसाब से आप बना सकते थे। ऐसा ऑप्शन से केवल आपको ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन डी ही दिख रहा है, जिसमें ई पहला वाला में जो है ना ई को दिख रहा है, तो और दूसरा वाला में आपका डी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को आप ले सकते थे, ये सही होगा। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के रहते हैं, पर अब मैं बता देती हूँ सही आंसर यही होगा। कई लोग जो है उसको पढ़ लिए होंगे तो उनका बन गया होगा। घरेलू हिंसा वाला तो ये डायरेक्ट अधिनियम से क्वेश्चन पूछा है। अगर आप अधिनियम को पूरा पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाया था, एक क्लास जो है सर का था, दहेज वाला हो गया या घरेलू हिंसा का, इसमें उपरोक्त सभी आएगा। सर इसको बहुत अच्छे से करवाए थे, याद रखिएगा। चलिए आते हैं 17वां क्वेश्चन, कूट में दिया है। इसमें देखा है समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई, सही आंसर है। संदर्भित सेवा सभी बच्चों के लिए रहती है, जो जोखिम, कुपोषण, विकलांग सब रहते हैं, ये सब आ जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों में क्या शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, ये भी आ जाएगा। पूरक पोषण योजना नवजात शिशु के लिए निर्धारित है, ये गलत है। क्यों, आप समझिए। नवजात शिशु मतलब 1 माह का बच्चा। नवजात शिशु को आप पूरक पोषण किधर से खिलाओगे यार। तो यहाँ पे याद रखना 1, 2 और 3 ये सही आंसर होगा, सटीक। उसके अलावा बाकी जो है उस पर चलते हैं। देखो बार बार हमने बोला था केवल भाग 1 पे मत जाना, बाकी भाग पे ध्यान देना। कुछ लोग क्या किए, केवल भाग 1 को पढ़ के चल दिए और बोल रहे हैं कि मेरा नहीं बना है, तो ये आपकी गलती थी, आपने पहले ध्यान नहीं दिया। सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, बार बार बोला गया है। आप लोगों ने हमेशा माइनस मार्किंग है क्या, सुपरवाइजर में ये नहीं है सर, सुपरवाइजर में ये है सर। कई बच्चे ऐसे हैं ना, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान किए। कई बच्चे ऐसे थे जो सिलेबस देखे अपना पढ़ाई चालू कर दी, उनका बहुत अच्छा गया है पेपर। तो कुछ लोग रहते हैं एक्सेप्शन, क्या बोलोगे अब, है ना, हर किसी का अब नहीं कह सकते हम। तो कुछ लोग रहते हैं जिनका आंख खुलता है 4 दिन पहले कि सिलेबस क्या है, या सिलेबस में तो केवल भाग 1 है या माइनस मार्किंग है या नहीं। अब ऐसे लोगों को इग्नोर करके चलो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। अगर इसका नहीं हुआ, आगे चल के एग्जाम के लिए अभी से बैठ जाओ तैयारी करने, और बाकी जो एग्जाम है उनके लिए भी फोकस रहो। आपका MCQ भी आएगा और दोपहर को अब क्लासेस भी शुरू होंगी, और बाद में मार्च में जो हमारा CGPSC व्यापम कॉलेज जो लिए जो हम लोग जो बाकी चीजें पढ़ाते हैं ना, डिस्कशन करते हुए पेड बैचेस में, वो भी मार्च से शुरू हो जाएगी। आप लोग उसमें बैठ सकते हो बकायदा, उसकी एक फीस रहेगी और उसमें काफी सारी सुविधाएं भी रहती है। चलिए आते हैं 18वें क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1975 को कितने विकास खंड और आंगनबाड़ी केंद्र से जो है ये समेकित बाल विकास परियोजना शुरू हुई है। वैसे अगर आप देखोगे 33 विकास खंड, ये सभी बुक्स में भी मिल जाएगा, 2 जगह पे था, लेकिन इसको मैंने जो मेरा जो फैक्ट चेक के हिसाब से बोलता है ये 37, 47, 91 आएगा। ये किसी बुक में ये दिया भी था और हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कहीं पे, तो ये 47, 91 और 33 विकास खंड ये ले सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है बिल्कुल ना। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को लेते हैं। कहां पे आ गए हम, नीचे आ गए हैं ज्यादा। ये वाला पे आते हैं। भारत में जनगणना 2011 के संबंध में कुछ आंकड़े दिए हैं। ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, इसको मैं बताती हूँ क्यों विलोपित क्यों हो सकता है। मेरे पास फैक्ट भी है इसके लिए ना। अगर आप देखोगे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, सही है, एकदम सही है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या पूछा है, सही कौन सा सही है पूछा था 4 कथन में से, तो पहला तो सही है। तो पहला किस में है, पहला है आपका A, C और D में, तो ये बी ऑप्शन आपका एक लाइन से कट। दूसरा देखो 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 13.88 करोड़ थी। अगर आप इसको देखोगे एक्चुअल जनसंख्या थी 15.88 के आसपास कुछ थी, 15.8 के आसपास। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अगर आपको दूसरा ऑप्शन काटना है ये और ये, तो कट गया। सी ऑप्शन एक बार सही हो सकता था, लेकिन जहां आपने थर्ड को पढ़ा 2.55 करोड़ जनसंख्या थी, 2.56 नहीं थी। अप्रॉक्स भी मानोगे बहुत दूर है, बहुत सारे होते हैं, करोड़ों और लाखों में अप्रॉक्स भी नहीं मान सकते आप ना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी गलत हो, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे गलत होता है। अगर यहाँ पे इसको लेते हो, इस राज्य में 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी। चलो किसी बुक में इसको दिया भी है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है फैक्ट वाले उसमें पढ़ोगे तो 36.61 आएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है, गलत होने की स्थिति है। तो ये मान के चलना कि ये क्वेश्चन विलोपित होगा, कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है। युग्म में अगर देखोगे कोई सिर्फ सही नहीं है। अगर एकदम सही देखोगे करेक्ट वाले, तो केवल ये जो कथन 1 है ना, वही बस एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, और इस पे दावा आपत्ति होगा, पक्का विलोपित होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं व्यापम क्या करता है, अपनी मर्जी का है। पोषक तत्व के बारे में पूछा है, कौन सा नहीं है, ये बार बार आता भी था। पोषक तत्व नहीं है, चूंकि इसमें माइक्रो एवं माइक्रो और मैक्रो इसका उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी आप लगा सकते थे
पोषक तत्वों में विटामिन, वसा, आपका खनिज, उसके अलावा आपका कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं। फाइबर को नहीं शामिल किया जाता जनरली। कार्बोहाइड्रेट में रहता है, चलो मान लेते हैं, लेकिन फाइबर को अलग से लेते हैं। फाइबर जो है पोषक तत्व के रूप में नहीं लेते हम, हालांकि फाइबर भी जरूरी होता है, पर यहाँ पे आप मान के चलिएगा इसमें आपके पोषक तत्व में सारे आते हैं। वसा भी आपको जरूरी है, विटामिन और खनिज पदार्थ। तो चेक भी किया था मैंने, फाइबर का वहां पे नाम नहीं दे रहा था। हालांकि फाइबर आपके लिए पोषण के लिए जरूरी है, पर फाइबर को आप चाहे तो काट सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोनों में रिपीट हो गया था, परिसीमित और उसमें, तो आंसर आप फाइबर ले सकते हैं जो नहीं है परिसीमित खुली भर्ती में। तो ये 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन हमने पूरे ईमानदारी से कराया था। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, आप टेलीग्राम के पूरे उसको देखा होगा, हर एक पिक वगैरह जो भी जाते रहे हैं, और अगर टेस्ट भी काफी अच्छे से दिया होगा तो आपको इसका बेनिफिट मिला होगा। 20 क्वेश्चन है यार, कितनी योजना को भरेगा बेचारा। पूरे टॉपिक देखोगे कितने लेंदी हैं, और अगर आप देखोगे परिसीमित से अपने आप को कंपेयर करते हो ना, तो आपसे बड़ा यहाँ पे बेवकूफ कोई नहीं है। देखिए मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, परिसीमित भर्ती 60 क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन का लेवल नीचे है क्योंकि उनको 12वीं पास है, ये कार्यकर्ता है, उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो उनको जनरल क्वेश्चन पूछा है। आप क्या हो, आप कोई अभी वो अलग कार्यकर्ता तो हो नहीं, आप यहाँ पे केवल क्या करो, तैयारी करो। तो आपको ज्यादा टाइम मिला है, आयोग भी जानता है, तो आपका क्वेश्चन का लेवल घुमाया है, टफ किया है। तो 20 क्वेश्चन में कितना ही पूछ लेगा, ऐसा थोड़ी था कि 100 क्वेश्चन पूरा भाग एक से आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये मानिए, अपने आप को कंपैरिजन करना बंद करिए। 20 में से आपने 10 भी बनाया होगा, सफिशिएंट है ऐसे क्वेश्चनों में। बाकी आपने भाग 2 से और भाग 5 तक मेहनत किया है ना, तो आपको पोस्ट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं आपको आप भाग 2 में ले जाती हूँ। 20 क्वेश्चन आंख बंद करके उसको भी दिमाग से हटाओ। चलो आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ का, मैं थोड़ा सा और बात कर लेती हूँ। कट ऑफ जो है क्वेश्चन के लेवल को अगर देखा जाए पूरा सबको मिला के, कट ऑफ जो लगता है 140 से 145 तक लगभग मान सकते हो जनरल के हो सकते हैं। जनरल वालों का दिमाग बहुत तेज होता है क्योंकि इस मामले में, और बहुत ज्यादा उसमें फॉर्म भरते हैं ना। ओबीसी को लेकर करोगे तो 130 से 140, एसटी एससी वाले 110 के आसपास हो, सेफ जोन में हो। ये सेफ जोन का बता रही हूं मैं, हो सकता है करके, मानिएगा मत, एकदम आयोग अपने ऊपर लेता है। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी ये सेट ए का ही है, बाकी पार्ट वालों में क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग होता है, क्वेश्चन सेम हो सकता है। सीक्वेंस को थोड़ा देखिएगा मत, क्वेश्चन को देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फेल करने के लिए आते हैं जो समझ से बाहर रहते हैं, और ना ही हमसे ये चीजें ध्यान देनी होती है ऐसे क्वेश्चन पे। 22वें नंबर के क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना था आपको। ये 4 है, ये 6 के जगह आप 2 को रखो, और दो है उसकी जगह 6 को रखो। क्यों बता रही हूं, आप सबको एक एक करके टेस्ट करना था आपको। ये सारी चीजों को टेस्ट करते करते हिट एंड ट्राई लगाना था। हिट एंड ट्राई मतलब होता है आप ऑप्शन देख के क्या कर रहे हो, आंसर लगाने का प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को देखिएगा थोड़ा सा। 6 यहाँ पे देखो, 4 यहाँ पे 6 और 2 को आप आपस में चेंज कर दिए, तो 2 और 6 को चेंज किए। अब जो है हम इसको सिंबल को करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं गुणा का, माइनस से आप प्लस को प्रतिस्थापित कर दो, माइनस से प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दो। 4 दूनी 8 और प्लस 6 14। ये आंसर आपका समीकरण सही होता है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। जिन्होंने थोड़ा तुक्का लगाया होगा, बना के देखा होगा, बन गया होगा। आते 23वां क्वेश्चन घनाभ वाला था, कैसे ये पासा बनाया जाता है। जब भी ये पासे वाला क्वेश्चन आता है ना, याद रखना जो ये लास्ट के कोने के रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ये जो बीच के रहते हैं ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और दो विपरीत चीजें कभी भी एक साथ पासे में नहीं दिखेगी। इन सारे पासों में से विपरीत चीजों को अगर देखो, एक ऑप्शन सी ही ऐसा देखो, यहाँ पे जब बी के विपरीत ई है तो बी और ई अगल बगल कैसे हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ये पासा बस केवल नहीं बनेगा, बाकी पासा बनने की संभावना है। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये सर ने ये बताया था कि 19, 25 और 28 तीन अलग अलग फलकों को मिला के 72 टोटल होते हैं, इसमें 72 आएगा। अब यहाँ पे मैं तुरंत गिन के नहीं दिखा सकती, सूत्र रहता है इसका, है ना। उसके अलावा 25वां क्वेश्चन, कौन से अंक में 4 के विपरीत फलक होगा। तो ये किसी भी आप सेट को दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन को मिलाइए पहले, और बनाने का तरीका मैं जल्दी से बता देती हूँ। 3 दोनों में कॉमन है, पहले लो। 3 के बाद अंक को ऐसे क्लॉकवाइज घूमते जाओ, इसमें जो है 1 को लिखो, 2 को लिखो, फिर 3 इसको लो, क्लॉकवाइज घूमते जाओ, 5 को लिखो, या 3 को छोड़ दो ना, 5 को लिखो, 6 को लिखो। यहाँ पे 1 2 3 5 6 आ गया है, तो कौन सा बच गया आपके पास, है ना। तो 3 के विपरीत याद रखिएगा, यहाँ पे जो 3 के यहाँ पे जो है 3 के विपरीत होगा 4। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत अगर 4 होगा तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो आंसर ए आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, आप ऐसा बना सकते हो, लॉजिक रहता है ऐसा।
उसके बाद ओमिक्रॉन, तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आया था, ये सबसे बना होगा। ऐसा कौन है जो ओमिक्रॉन को नहीं बनाया, इतना परेशान कर रहा है ओमिक्रॉन भाई। बहुआयामी निर्धनता प्रतिवेदन, ये प्रतिवेदन की बात किया था वर्ष 2021। नीति आयोग इसमें सही है, सही आंसर लेना चाहिए। जो प्रतिवेदन देता है ना, जारी कोई और करेगा, मतलब जो रिपोर्ट आती है, ये प्रतिवेदन की बात किया था, तो नीति आयोग प्रतिवेदन बनाएगा। उसके अलावा भारत में वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में योगदान ज्यादा है, तो ये तृतीयक क्षेत्र है, लगभग 53% तृतीयक क्षेत्र में योगदान ज्यादा है। उसके बाद द्वितीयक लोग का है जो लगभग 31% के आसपास आता है। तटस्थ सागर वाला, ये तटस्थ सागर ध्यान रखिएगा हिमालय पर्वत है। जब हिमालय की बात करते हैं 2-3 चीजें रहती है, गोंडवाना प्लेट बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, तटस्थ सागर वाली बात बोलते हैं, मलबों से निर्माण हुआ है बोलते हैं, उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो बाकी चीजों को आप छोड़िए, ये याद रखिएगा तटस्थ सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे सिद्धांत है, जब पढ़ोगे आप भूगोल तो आपको मिल जाएगा। ये भी एमसीक्यू में एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। उसके बाद याद रखिएगा ज्वार नदमुख, क्वेश्चन भी ये भी एमसीक्यू में भी कई बार पूछा गया है। एस्चुरी जिसको बोला जाता है, एस्चुरी देखो यहाँ पे लिखा होगा एस्चुरी, ये देखो एस्चुरी या ज्वार नदमुख, ये याद रखिएगा नर्मदा नदी बनाती है। ये मैंने टेस्ट में भी डाला हुआ था ये क्वेश्चन, तो मुझे याद भी है। काफी सारी चीजें है यार, कवर हुआ है। अगर आप लोग ने सब चीजें मेहनत की है ना, तो आपको बहुत अच्छे से बना होगा। बाकी तो आपके खुद के मेहनत के लिए था। भाग एक तो प्रॉमिस करके हमने पूरा फ्री में कराया है, किसी से एक पैसा नहीं लिया। भाग एक की किसी बोल सकते हो ना नोट्स के लिए, ना ही कंटेंट के लिए, ना वीडियो के लिए। चलिए आते हैं विलुप्त पद वाला है, इसमें आंसर QRN आएगा। इसको अगर लॉजिक लगाओगे, M के बाद N, N के बाद O के बाद P आता है, P के बाद आता है आपका Q, तो यहाँ पे Q वाला सही होगा। ये ऑप्शन आपका कट गया एक लाइन से। उसके बाद आपका ये वाला को देखो, Z से पहले देखो, यहाँ पे आपको इसको लगा के देखना था। जैसे देखो WXYZ है ना, TUVW, दो का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे से Q से आप यहाँ पे जो है ना मतलब बोल सकते हो, पहले आप ले सकते हो। जैसे पहले आपको क्या करना है वो ले सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इसमें Q से दो पहले क्या हो गए, QRST, तो Q से दो पहले पकड़ो, तो Q से दो पहले P होगा, P के पहले क्या होगा, O होगा, उसके पहले क्या होगा, N होगा, तो N के बाद दो छोड़ के आपका Q आएगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो QRN ये सही होगा, QRN याद रखना है इसको। और इसको आप H के बाद I के बाद J छोड़ के K लिया है, K के बाद जो है दो छोड़ा है LM, उसके बाद N लिया है, फिर 3 छोड़ो OP, उसके बाद आप जो है Q को छोड़ के R लोगे, तो यहाँ पे QRN आएगा सही आंसर। ये बना सकते हो आप, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा बन जाएगा। अभी यहाँ तुरंत बनाना मुश्किल है ना मेरे से। 31वें क्वेश्चन के बाद 32वें पे आते हैं। कई लोगों में सीक्वेंस अलग होगा, इस क्वेश्चन को तुरंत खोलो और देखो। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, मनुष्य, शिक्षक और स्नातक, इसकी बात करा है। मनुष्य के अंतर्गत ही क्या लोग होंगे, शिक्षक होंगे और स्नातक होंगे। अब यहाँ पे मान लो मैं इसको पूरा को मनुष्य मानी, एक गोला को ना, ये पूरा क्या है आपका मनुष्य है। यहाँ पे शिक्षक और स्नातक तो मनुष्य के अंतर्गत ही होंगे, जानवर तो शिक्षक स्नातक होंगे नहीं, तो अंदर ही आएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या बोलते हैं आपका, ये वाला जैसे ऑप्शन है ना, मनुष्य के अंतर्गत आप स्नातक को भी ले सकते हो, शिक्षक के अंतर्गत। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्नातक और शिक्षक आपस में मिले जुले हो? कुछ शिक्षक स्नातक भी तो हो सकते हैं, कुछ शिक्षक 12वीं पास भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो ये डी वाला है ये सही बैठता है। ये मनुष्य है, मनुष्य के अंतर्गत शिक्षक है, इसमें से कुछ शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन ये वाला सही बैठता है 32 का। रीजनिंग अच्छा क्वेश्चन पूछा था वैसे। यहाँ पे देखो रोजगार व्यक्ति को बात कर रहा है, युवा वर्ग, अशिक्षित वर्ग, सबके बारे में दिया है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, थोड़ा सॉल्यूशन भी दे देती हूँ, बता देती हूँ कैसे लिया जाता है। ये देखो गोला है आपका, रोजगार लिया है, उसके बाद युवा पूछा था, जो युवा शिक्षित है, युवा लोग, तो त्रिभुज था, और जो बाकी यहाँ पे बोला गया है जो वर्ग है, वर्ग को अशिक्षित माना था, मतलब ये वो है अशिक्षित था। क्वेश्चन क्या पूछा था पहला वाला कि कौन सा क्षेत्र है जो युवा, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। तो ये लोग पूरे क्या है, अशिक्षित है, तो शिक्षित तो होंगे नहीं। इसके छोड़ के आपका 3 जो दिख रहा है, इतने में के छोड़ के आपका 3 बाहर दिख रहा है, और यहाँ पे युवा पूछा है, तो युवा में का जो 3 है, और ये जो शिक्षित है, अशिक्षित रहता तो वर्ग में होता है, ये शिक्षित है, और बेरोजगार बोला है, तो जितने लोग रोजगार है सब सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर वाला व्यक्ति क्या होगा, बेरोजगार। तो ये 3 को सही लेगा, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही लेगा। बनाते हैं ऐसे ही जाता है, लॉजिक लगाया जाता है। इस चित्र में को आपको ऑप्शन देख के लगाना था। जैसे देखो शासकीय कर्मचारी आयत है,
स्नातक आपके गोले वाले हैं और आपका क्या दिखा था, शहरी क्षेत्र जो त्रिभुज वाले हैं और आपका क्लर्क वाले वर्ग वाले हैं। अगर इसको पूरा पढ़ोगे ना, सबको नियम को, पूरे चीज को, कथन को पढ़ोगे तो आपका ये वाला जो है ना, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, केवल एक ही सही होता है। देखो सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क है बोला, तो भैया सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क है, ऐसा तो है ही नहीं कि सबके सब कर्मचारी क्लर्क है। कुछ तो बाहर भी देखो, क्लर्क के बाहर भी है ना, एक दो बाहर है, तो ये तो कट गया आपका। उसके बाद कुछ क्लर्क शासकीय कर्मचारी है पर शहरी नहीं है। कुछ क्लर्क, चलो मैं बताती हूँ, कुछ क्लर्क जो है शासकीय कर्मचारी तो है, मतलब यहाँ पे तो आ रहे हैं कुछ क्लर्क शासकीय कर्मचारी हैं पर शहरी नहीं है, तो भैया पूरा त्रिभुज तो कवर कर लिया, तो यहाँ पे भी गलत हो गया। कुछ सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है बोला, तो गोला में क्या सभी शहरी व्यक्ति आ रहे हैं? सभी शहरी व्यक्ति तो स्नातक नहीं है, 9 वाला तो स्नातक नहीं है, तो ये भी छूट गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा के बनाया जाता है। आते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको चुपचाप छोड़ देना, स्किप कर देना। ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, समझ में भी नहीं आते और टाइम वेस्ट करने वाले हैं। आधा घंटा भी दिमाग लगाओ के ले दे के बनेगा। वैसे क्लोजेस्ट आंसर इसका आप चाहो तो 28 ले सकते हो, इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका सही आंसर मुझे नहीं पता है, इसको आप ये मत लेना। ये जो है मैंने इसको ऐसे लगा दिया था, ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है ना, तो इसको स्किप करिएगा। बहुत बनाने के बाद भी दिमाग पे थोड़ा सा नहीं आ रहा था। 27, 27, 28 के आसपास जो आ रहे थे, 31, 31 ऐसे अलग अलग आते हैं, अलग अलग ट्रिक से लगाओ, स्किप करो ऐसे क्वेश्चन को। चलो, तीरथगढ़ जलप्रपात किसके निकट है? कुटुमसर के निकट है, जस्ट कुटुमसर है बस्तर में, वहीं पे तीरथगढ़ है। कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा में किया जाता है, और उसका दूसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होती है, जिसके कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त करता है। ये सही है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो सही है, दोनों कथन सत्य है और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। 38वें क्वेश्चन का ये सही था, 37वां क्वेश्चन था, सही था। आते हैं ये वाला, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और ये क्वेश्चन को पहले पकड़ो। उपरोक्त में से कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है, योग नहीं करता है वाला बात बोला है सर का, बोलना था इसमें प्रकाश संश्लेषण ले सकता है। ऑप्शन, कई लोगों को अभी जो है, कई लोग भी बोल रहे थे प्रकाश संश्लेषण सही हो सकता है, तो आप एक पल के लिए केवल एक ले सकते हो, बट मैं तो इसको ऐसे क्वेश्चन को स्किप करती हूँ, पर आप प्रकाश संश्लेषण मान सकते हो। चलिए 39वां क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये भी आपका एक दो चीज से बन जाता है, जैसे फास्फोरस को माचिस को लगाते हैं, BTX मिश्रण, ये आपका पेट्रोलियम मुद्दे की, दो चीजों से भी बना सकते थे। बाकी चीजें जो नहीं भी पता थी, तो जैसे BTX पेट्रोलियम, बी में 5 कहाँ पे दिख रहा है? बी में जो है बी में 5 दिख रहा है, बी में 5, ये वाला ऑप्शन देखो। उसके बाद आपका ये फास्फोरस सी में 4 दिख रहा है क्या? सी में 4, ये देखो 2 जगह दिख रहा था, लेकिन बी में 5 नहीं दिख रहा था, तो इसको मिला के डी ऑप्शन को सही ले लेना है। आप याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मिलाने वाला, इसमें डी ऑप्शन सही होगा ना। देखिए क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग होते हैं ना, क्वेश्चन वही रहते हैं, ऑप्शन वही रहते हैं, उनमें दिक्कत मत करिएगा, अलग अलग नहीं लेता जी, इतना व्यापक के पास टाइम ही नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन को स्किप कर देना ना, थोड़ा सा क्रायोजेनिक वाला, जहां तक मेरे को क्रायोजेनिक के बारे में पता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए ठीक है वो, बाकी चीजें के लिए, दूर मापी के लिए भी ठीक है। ये शल्य चिकित्सा वाला मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको एक प्रकार से छोड़ती हूँ। पनडुब्बी संचालन में भी हो सकता है, क्योंकि क्रायोजेनिक टेक्निक है एक प्रकार से, जो अलग अलग यूज करता है। अंतरिक्ष यात्रा तो सबको पता है, अंतरिक्ष यात्रा में होगा ही होगा, पर ये क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर है, इसको भी स्किप करेंगे, तो इसका मैं अभी आंसर नहीं दूंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन, जिसका मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, बाकी तो पूरा दे रही हूँ। धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक में याद रखना कर पूरे शामिल होते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएगी, इसमें डी हो सकता है ऑप्शन। अब देखो इसमें व्यापम क्या लेता है, पर डी हो सकता है। 42वां सही क्या है बोला है, लोकसभा संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार है, बहस करने का भी मत देने का अधिकार नहीं है आया था लोकसभा का, और लोकसभा बहस कर सकती, तो संचित निधि पे कुछ प्रॉब्लम का हो तो बहस कर सकती है लोकसभा, और अधिकार नहीं होता, तो दोनों कथन ये सही है, ये आंसर आपका सही होगा, सटीक होगा। क्वेश्चन जो है ये संविधान का है, संविधान में संचित निधि दिया है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो। सर ये सब क्वेश्चन को लाते हैं, बकायदा डिस्कस कर करके पढ़ाते हैं, पर कुछ लोग सर को क्या बोलते हैं कि सर आप बात बहुत ज्यादा करते हो, या आप इतना लंबा चौड़ा क्यों बताते हो। भैया ये सब लंबा चौड़ा क्वेश्चन ही जो लोग बताते हैं ना, उनका ही आपका दिमाग में होगा, और कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो कूट वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बात सुनना भी जरूरी होता है ना। चलिए सुपरवाइजर में आ गया, देखो सुपरवाइजर में नहीं आएगा बोल के सर को बोल रहे थे जिन लोग ऐसे क्वेश्चन। संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि ज्वाइंट पीएससी क्या होता है समझिएगा। जो जेपीएससी होता है, ज्वाइंट पीएससी, जब दो राज्य चाहें तो आपस में मिला के एक ही पीएससी में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए राज्य विधानमंडल अलग अलग आपका संकल्प लेके आएंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद याद रखना संसद क्या करेगी, उसको जो है संयुक्त